मैं हूं अमित। फिर से आप लोगों को इन्फोटेक एजुकेशन काम सर्विसिंग सेंटर में सभी को स्वागत है। वेलकम आवर इन्फोटेक एजुकेशन काम सर्विसिंग सेंटर। आज का मेरा सब्जेक्ट है कोरल ड्रॉ के ऊपर बेस करके हम लोग जैसे हिंदुस्तान लीवर के ऊपर बेस करके आज हम लोग डिजाइन बनाने के लिए देखेंगे कैसे तैयार होता है। आप लोगों को देख के लग रहा है ये बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल है, बट इतने मुश्किल नहीं। आज हम लोग इसी के ऊपर बेस करके आप लोगों को दिखाएंगे कौन सा टूल्स को अप्लाई करके ऐसा अच्छा कोई डिजाइन आप लोग बना सकते हैं। तो ये क्लास शुरू होने के पहले आप लोगों के पास मेरा जो रिक्वेस्टेड है, हम लोग का इन्फोटेक एजुकेशन कम सर्विसिंग सेंटर इस चैनल को कम से कम एक बार सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को अच्छा लगे और नया वीडियो पाने के लिए कम से कम हम लोगों का लाइक बटन में लाइक कीजिए, कमेंट्स लिखिए क्या लग रहा है आप लोगों को और कैसे लग रहा है। शायद इस विषय में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग हम लोगों का कमेंट्स बटन में कमेंट्स लिखिए। ऑब्वियसली उसका सॉल्यूशन देने के लिए कोशिश करेंगे। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों का जो क्लास है उस विषय में नजर डालते हैं। तो पहले देखिए, ये हम लोग का हिंदुस्तान लीवर बोल के जो मैंने लोगो बनाया, ये कोरल ड्रॉ के ऊपर मैंने बनाया। चलिए ये शुरू करने के समय कैसे इसको तैयार करते हैं, हम लोग एकदम स्टार्टिंग मोमेंट से शुरू करते हैं। फिर हम लोग इस प्रोग्राम को बंद कर देते हैं। कोरल ड्रॉ को ओपन कीजिए। कोरल ड्रॉ 11, 12 या कोई भी अपग्रेड वर्जन आपके पास है तो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी का मोटा मोटी फॉर्मूला एक ही प्रकार के रहते हैं। न्यू ग्राफिक्स में जाकर एक पेज ले लीजिए। उसके बाद इस पेज का जो बॉर्डर है उस बॉर्डर को हम हाइड कर देते हैं। व्यू ऑप्शन में जाकर शो ऑप्शन में जाइए और पेज बॉर्डर में जाकर क्लिक करके हटा दीजिए। मेरे पास फुल पेज यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर हम लोग जिस डिजाइन को तैयार करने के लिए जाएंगे वो डिजाइन कम से कम सामने रख देते हैं। वो देख के हम लोग इस डिजाइन को बनाने के लिए जाएंगे। तो इस डिजाइन को मिलने के लिए मैंने डेस्कटॉप के ऊपर रख दिया है, तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा आपको। फाइल मेनू में जाइए, इंपोर्ट ऑप्शन में जाइए, जाकर क्लिक कीजिए। इंपोर्ट वाला ऑप्शन जाकर क्लिक करने के बाद लोकेशन को चूज कीजिए कहां पर आपका ये इमेज आपने तैयार करके रखे। तो मैं जानता हूँ कहाँ पर रखे, इस हिसाब से मैं इसको सर्च करके मैं निकाल लेता हूँ। तो मेरा यहाँ पर जाकर, तो जैसे मैंने ऑनलाइन क्लास करके यहाँ पर बना कर रखे थे आप लोगों को दिखाने के लिए, मैं यहाँ से इस लोगो को ले लेता हूँ और मैं इंपोर्ट ऑप्शन में जाकर क्लिक कर देता हूँ और एक जगह पर क्लिक कर देता हूँ, कोई खाली जगह पर। ये जो डिजाइन लाए हैं इसी डिजाइन का हम लोग देख के यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो पहले ये डिजाइन तैयार करने के लिए आपको लोगों को एक राउंड शेप तैयार करना पड़ेगा। तो राउंड शेप मिलते हैं आप लोगों का ये टूल बार में, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। इसमें जाकर हम लोग कौन सा टूल्स को, एलिप्स टूल को अप्लाई करेंगे। एलिप्स टूल को लेफ्ट क्लिक दबाने के बाद सिलेक्शन हो जाते। उसके बाद आप लोगों को जो चीज करना पड़ेगा, कंट्रोल दबाकर, क्योंकि कंट्रोल दबाने से जो शेप आप ड्राइंग करने के लिए जा रहे हैं, जो ओवल शेप ड्राइंग करने के लिए जा रहे हैं, वो परफेक्ट शेप में आएगा। तो मैं कंट्रोल दबाकर इसको ड्रैग करके खींचा। मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ जो आप लोगों को देखने के लिए सुविधा हो जाए कैसे मैं बना रहा हूँ। और हर दिन जैसे मैं आज भी आप लोगों को बताऊंगा, जब भी कोई डिजाइन तैयार करने के लिए जाएंगे तो ऑब्वियसली पहले शेप्स के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके चारों पॉइंट में चारों तरफ से पॉइंटर सिलेक्ट हो जाते हैं। इसमें जो मिडिल जो सेंटर पॉइंट है, इस पॉइंटर में आपको रूलर बार को ऊपर से खींच के सेट करना चाहिए। ऐसा बात मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियो में बोले हैं। शायद आप लोगों को पहले वाले वीडियो अभी तक नहीं देखे तो मेरा YouTube चैनल में वहां पर जाकर देखिए, ऑलरेडी मेरा वीडियो है कोरल के ऊपर बेस करके, जहां पर आप लोगों को इस विषय में और भी अच्छी तरह से समझ सकते देखकर। तो फिर से हम इस डिजाइन को मैंने बस सिलेक्शन कर लिया
और करने के बाद लेफ्ट साइड से ये रूलर बार को खींच लेंगे और हम अभी जाकर इसके ऊपर छोड़ देते हैं। देखिए होने के बाद अब मेरा मेजरमेंट तैयार हो गया। ये मेजरमेंट तैयार होने से आप लोग जो भी डिजाइन तैयार करने के लिए जाएंगे वो परफेक्टली हो सकते हैं, क्योंकि कोई गाइडलाइन नहीं रहेगा तो कोई भी चीज तैयार करने के लिए थोड़ा सा आपको तकलीफ हो ही सकता है। मैं और भी कुछ गाइडलाइन यहाँ पर तैयार करूंगा, आप लोग ध्यान से देखिए वो मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ। फिर से मैं यहाँ से रूलर बार से मैं फिर से एक ठो लाइन खींचेंगे लेफ्ट क्लिक दबाकर और ऐसा पोजीशन में आकर मैं छोड़ रहा हूँ। उसके बाद इधर से भी लेफ्ट साइड से मैं खींच के इस साइड में जाकर मैं भी इसका छोड़ देता हूँ। चलिए इतना सा होने के बाद थोड़ा सा आप लोगों को दूसरी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। ये जो मैं शेप्स तैयार किया, मतलब ये लाइन जो खींचा है, ये डिजाइन तैयार करने के लिए अभी हम लोगों को जो चीज करना पड़ेगा, एक दूसरा टूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा इस शेप्स को तैयार करने के लिए। इसके लिए आप लोगों को इरेजर टूल को अप्लाई करना पड़ेगा। तो इरेजर टूल रहता है, ये हो गया आप लोगों का पिक टूल्स, तो ये हो गया शेप टूल्स के ऊपर पिक ऊपर, मतलब ये अप्लाई करने से आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद उसके नीचे रहता है, यहाँ पर रहता है आप लोगों का इरेजर टूल। इस इरेजर टूल के साथ और भी बहुत सारे टूल्स है, मैंने इसके ऊपर बेस कर भी मैंने क्लास लिए है, आप लोग देख लीजिएगा, शायद आप लोगों को कोई कंफ्यूजन रह जाए तो। फिलहाल मैं यहाँ से इरेजर टूल को अप्लाई करेंगे। इरेजर में अप्लाई करने के बाद नोटिस करना पड़ेगा यहाँ पर एक क्या है, प्रॉपर्टी बार खुल गया। मैंने ये भी बोले थे हर टूल्स के ऊपर बेस करके एक एक प्रॉपर्टी बार खुल जाते हैं। मैं फिलहाल इरेजर के ऊपर क्लिक किया और करने के बाद देखिए मैं इरेजर के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए 0.25 इंच यहाँ पर है। आपको शायद ज़्यादा कुछ चाहिए गैपिंग, आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे 2.5 की जगह पर मैंने 0.30 कर रहा हूँ, हो सकते हैं। इसके ऊपर बेस करके आपका जो इरेजर है, ये इरेजर का क्या होता है, साइज बढ़ते। तो इरेजर का 0.3 इंच मैंने कर लिया। इरेजर और भी बड़ा चाहिए, कोई भी डिजाइन तैयार करने के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल मैं 0.3 व 0.25 जो भी है अप्लाई करते हैं। तो फिलहाल मैं 0.3 के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, और जूम करने के बाद देखिए इस पॉइंट में जाकर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। अच्छा, तो मैं ये जो पॉइंटर आप लोगों को दिखाई दे रहा है, शायद मेरा रिकॉर्डिंग से शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर देखिए, पहले देख लीजिए ये जो राउंड हम लोगों का रहता है, राउंड शेप में एक क्या है, छोटा सा पॉइंटर दिखाई दे रहा है। शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा तो शायद हो भी सकता है इस कारण से, क्योंकि वीडियो में कभी कभार ये पॉइंट दिखाना मुश्किल हो जाता है, दिखाते नहीं है, रिकॉर्डिंग नहीं होता है। तो मैं फिलहाल कोशिश करके आप लोगों को दिखाने के लिए जा रहा हूं। इस लाइन के बीच में आपका जो पॉइंटर है इसमें जाकर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद और इसको पकड़ के आपको लाना है एकदम स्ट्रेट लाइन, जहां पर आपका ये जहां पर क्रॉस यहां पर दिखाई दे रहा है, मतलब पॉइंटर जो दिखा रहा है। मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूं, जूम करने के लिए जा रहा हूं, नहीं हो रहा है क्योंकि मैं ऑलरेडी माउस को सिलेक्टिंग करके रख दिए। चलिए मैं यहां पर फिलहाल यहां की जगह पर यहां पर जाकर मैंने क्लिक कर दिया। देखिए शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है इसको हमने इधर से खींच लिया, तो एक शेप यहाँ पर तैयार हो रहा है। ऐसे शेप मेरे को इस तरफ से भी मेरे को खींचना पड़ेगा। थोड़ा सा मैंने आप लोगों के साथ बात करते करते मैं थोड़ा सा शायद गलती कर लिए ये वाला बात, क्योंकि ये लाइन मेरे को इतना तक नहीं चाहिए था, यहाँ तक मेरे को खींचना चाहिए था। तो मैं फिर इसको Ctrl+Z मार के फिर से आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इरेजर टूल को अप्लाई करके यहाँ पर जाकर मैंने इसको छोड़ दिया, देन इसको पकड़ के मैं डायरेक्टली इस जगह पर आ जाते हैं। ओके, और मैं इस पॉइंटर में जाकर क्लिक कर देता हूँ। देखिए ठीक है ना। अब हम लोग बाहर में आके क्लिक करते हैं। देखिए ये जो शेप्स है इतना दूर तक था, मैंने गलती से पहले वाले शेप्स में छोड़ दिया था। अब हम लोग फिर से इरेजर टूल को अप्लाई करना पड़ेगा, और इस इरेजर टूल को अब हम लोग इस साइड में जाकर हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे।
यहाँ पर जगह क्लिक करना पड़ेगा आपको, पॉइंटर में लेफ्ट क्लिक दबाइए और करने के उसको खींच के एकदम डायरेक्टली स्ट्रेट वाइज आपका जो पॉइंटर है इस पॉइंटर में जाकर छोड़ दीजिए। मैं जा रहा हूँ, ये देखिए गया। देखिए एक एल जैसा शेप रेडी हो गया। देखिए इस शेप में नोटिस कीजिए, यहाँ पर देखिए मुंह खुला है आपका, मतलब बंद नहीं है। तो ये बंद हुआ चीज को हटाने के लिए हम लोग को ऐसे टाइप का टूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा। अब आ रहे थोड़ा सा और भी जूम कर लेते और आप लोगों को दिखाने के लिए ये भी मैं थोड़ा सा इमेज को हाईलाइट कर लेता हूँ। अब हम लोग को जो चीज करना पड़ेगा, फिर से इस टूल्स को अप्लाई करना पड़ेगा, इरेजर टूल्स को सॉरी। तो इस इरेजर टूल को जाकर हम लोग यहां पर जाकर क्लिक कर लेते, फिर से हम लोग सॉरी टू से, क्योंकि मैंने सिलेक्शन नहीं किए थे पहले, तो आप लोगों को सिलेक्शन करना पड़ेगा। इसके बाद फिर से इरेजर टूल लीजिए और इस पॉइंटर को जाकर क्लिक कर लीजिए। तो मैंने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद सेम टू एज इस लाइन को ऊपर आकर हम लोग छोड़ेंगे। देखिए हो गया। इधर से हम लोग करेंगे अभी फिलहाल। तो इसके बाद ये पॉइंटर में मैं गया और ठीक मिडिल के पार्ट में मैंने क्लिक किया और करने के बाद सीधा आकर मेरा लेफ्ट साइड के वाला जो पॉइंटर है इसमें जाकर मिला देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, पिक टूल्स के ऊपर जाकर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद देखिए इस शेप का मोटा मोटा एक चेहरा आ गया। अब हम लोग जो करने के लिए जा रहे हैं, फिर से हम लोग को इधर से क्या करना पड़ेगा, इरेजर टूल का अप्लाई करना पड़ेगा। बट पहले आप लोगों को मैं बता रहा हूं, जिसके ऊपर क्लिक करना चाहते हैं मतलब शेप्स के ऊपर पहले क्लिक कर लीजिए, उसके बाद इरेजर टूल का अप्लाई कीजिए। मेरे को अब जो है इधर से इधर भी हमको इसको खींचना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए ए पॉइंटर में जाकर मैं एक बार क्लिक कर लेता हूं। मैंने क्लिक किया, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलती कर लिया और एक बार कर लेते इसको मैं पॉइंटर के अप्लाई करके। ये चलिए यहाँ पर मैंने इसको कर दिया। अब मैं जो करने के लिए जा इधर से मेरा पॉइंटर होना चाहिए एंड देन इसको खींच के ये वाला साइड में मेरे को क्लिक करना पड़ेगा। देखिए ठीक है, समझ में आया। मैं और एक बार कंट्रोल जेड करके और एक बार रिपीट कर देता आप लोगों को सुविधा के लिए। कंट्रोल जेड मार दिया। देखिए ये तो शेप तो रेडी हो गया आपका। ये रेडी होने के बाद आपको जो करना है, यहाँ से फिर से इरेजर टूल का अप्लाई कीजिए। ये जो पॉइंटर है यहाँ से लकीर को खींचना है, इसके लिए यहाँ पर जाकर क्लिक कीजिए क्योंकि शेप्स यहाँ पर है आपका। यहाँ पर जाकर शेप्स के क्लिक करने के बाद इसको ड्रैग करके खींचने के बाद ये मिडिल पॉइंट देखिए पकड़ के आपको जो करना है एकदम सीधा आना पड़ेगा और सीधा आने के बाद यहाँ पर जाकर क्लिक कर दीजिए। देखिए इस जगह पर आपका ये रास्ता भी मुंह खुल गया है। ओके फाइन। अब जो करना है आप लोगों को, ये पिक्चर ऑलरेडी देखिए ग्रुप वाइज है, इस ग्रुप को हम लोग थोड़ा सा अनग्रुप जैसा करना पड़ेगा। बट अनग्रुप ऑप्शन की यहाँ पर अप्लाई करने से नहीं होगा, इसके लिए आपको दूसरा एक ऑप्शन का अप्लाई करना पड़ेगा, वो मैं बता रहा हूँ। उस ऑप्शन का नाम है हम लोगों का ब्रेक कार्व अपार्ट। चलिए ब्रेक अपार्ट पार्ट को क्या करेंगे, पहले हम लोग ये जो पार्ट है ट्रायंगल शेप का, ये पार्ट को हम लोग हटाना है। तो हटाने के लिए क्लिक कीजिए यहाँ पर और क्लिक करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अरेंज ऑप्शन में जाएंगे, ब्रेक कार्व अपार्ट बोल का ऑप्शन है, क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद देखिए एक एक शेप आपका क्या हो गया, टुकड़ा हो गया। अब आप लोगों को जो करना है, इस शेप्स को हटा दीजिए, क्लिक कीजिए और कीबोर्ड में डिलीट वाला की को प्रेस कीजिए, हट जाएगा। और मैं ये जो रूलर बार है इन सभी चीज को मैं हटा देता हूँ, नहीं चाहिए। सिलेक्शन करके डिलीट वाला की को प्रेस कर लीजिए, हट जाएगा। फिलहाल क्योंकि मेरा डिजाइन आधा पार्ट हो ही गया है। अब नोटिस कीजिए आपको जो करना है, अभी ये शेप्स के ऊपर बेस करके आपको एज यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग बहुत सारे उपाय अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग जो मर्जी है, जैसे ये भी अप्लाई कर सकते हैं आप लोग। देखिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं इसको रूलर पर एक तो खींच लिया और एक तो मैं इधर से खींच लेता हूँ एज बनाने के लिए। थोड़ा सा एज में मोटा छोटा बनाना चाह रहा हूँ, ये देखिए। और मैं इधर से भी, इधर से मैं लाइट में यहाँ पर जाकर इसको सिलेक्शन कर देते और इधर से भी आप लोग एक तो
रूलर खींच लीजिए। तब उसके बाद आप लोग ड्राइंग करने के लिए सुविधा हो जाएगा। ड्राइंग करने के लिए इसके लिए आप लोग मेरे हिसाब से आप लोग जो इस्तेमाल करेंगे सुविधा होगा सबसे क्या है, मैंने इसके पहले भी क्लास में सिखाए थे, जिसका नाम है बेजियर टूल। चलिए बेजियर टूल को यहां पर कैसे अप्लाई करते हैं उसके ऊपर ध्यान देते हैं। बेजियर टूल को अप्लाई करने के लिए यहां पर मैं इधर से मैं खींच लेता हूं इसका, और ये भी पार्ट में इधर से इतना तक तो मेरा ये पॉइंटर है, देख लीजिए ये वहां पर मेरा को एज नीचे आना नहीं चाहिए, यहां पर होगा। तो बेजियर टूल का अप्लाई करने के लिए आप लोग जाना पड़ेगा मेरा 1 2 3 और 4, यहां पर क्लिक करने के बाद सेकंड वाला ऑप्शन में बेजियर टूल का अप्लाई करना पड़ता है। चलिए बेजियर टूल को कैसे अप्लाई करते हैं देख लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप लोग इस शेप्स को ड्राइंग करने के लिए जूम कर लीजिए और इस जगह पर पॉइंटर में जाकर क्लिक कीजिए। ये पॉइंटर में मैंने क्लिक करने के बाद यहां पर जाकर मैंने यहां पर जाकर क्लिक कर लिया, और इसके बाद मैं इस पॉइंटर में जाता हूं, नीचे के पॉइंटर में जाकर मैंने यहां पर भी क्लिक किया, और इस जगह पर जाकर राइट साइड में कर लेते हैं। ऊपर नीचे हो जाता तो उसके बाद आप चेंज कर सकते, कोई बात नहीं है। और आप लोग और एक काम कर लीजिए, अब इसको जोड़ दीजिए। तो जोड़ने के लिए ये पार्ट में आकर मैंने इसको जाकर छोड़ दिया। अब देखिए थोड़ा सा जूम कर लीजिए, देखिए लाइन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया तो कोई टेंशन का कोई बात नहीं है। पिक टूल्स में जाकर क्लिक कीजिए, और उसके बाद यहाँ पर रहता है आपका पॉइंटर, इसको पकड़ के एकदम स्ट्रेट लाइन में आपको छोड़ दीजिए। ऐसे आप दूसरे साइड में भी देख लीजिए क्या पोजीशन है, तो देख रहे ठीक ही है। मोटा मोटी नीचे की तरफ जाते शायद मैंने थोड़ा सा देखा था प्रॉब्लम है, इसके लिए यहाँ पर जाकर आप लोग थोड़ा सा इसके बाद पॉइंटर खींच के इधर में आकर छोड़ दीजिए। देखिए एकदम परफेक्ट शेप में ये रेडी होने के लिए तैयार है, राइट ना। चलिए तो ये हो गया मेरे एक तरफ का बात, और इसको आप एक काम कर सकते हैं, इसको कॉपी करके राइट साइड में अप्लाई कर सकते हैं। क्या करेंगे आप, सिंपल प्रोसीजर। इसके भी लिए मैंने और एक टूल्स के बारे में बताया थे, उस टूल्स का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन बोल के टूल है, जिसको बोला जाता है अरेंज ऑप्शन में जाकर ट्रांसफॉर्मेशन को टूल का अप्लाई करते हैं। तो चलिए ट्रांसफॉर्म ऑप्शन में क्लिक करने के बाद हम लोग पोजीशन में जाकर छोड़ देते। अब हम लोग देखेंगे कोई भी शेप्स को डुप्लीकेट करने के लिए हम लोग कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके इस्तेमाल कर सकते हैं, कंट्रोल डी को अप्लाई कर सकते हैं, और या हम लोग एडिट ऑप्शन में जाकर यहाँ पर देखिए कंट्रोल डी मतलब डुप्लीकेट वाला ऑप्शन की भी अप्लाई कर सकते हैं। बट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन टूल। चलिए अप्लाई कैसे करते हैं। इस शेप्स को मैंने सिलेक्शन किया, और इस शेप्स को मेरे को चाहिए राइट साइड में, तो मैं पहले हम लोग करेंगे अप्लाई टू डुप्लीकेट ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। देन राइट साइड का पोजीशन में मैंने क्लिक किया, एंड देन अप्लाई ऑप्शन में क्लिक करते हैं। देखिए डुप्लीकेट हो गया। अब आपको माउस का पॉइंटर देखिए पकड़ के कर सकते हैं, या कीबोर्ड का जो हम लोग का लेफ्ट व राइट जो एरो साइन है उसमें जाकर आप लोग क्लिक कीजिए और ऐसे करके सेट कर लीजिए। इससे आपको सुविधा क्या हुआ, सुविधा हुआ जो मेरा रूलर बार था थोड़ा सा ज़्यादा ही कर लिया था, मेरा अंदाज प्रॉपरली नहीं हुआ था, इस हिसाब से अब देखिए पूरा पूरी ठीक हो गया। अब हम लोग और एक चीज़ करेंगे, एज का मिडिल का जो पार्ट है इसको भी हम लोग चूज कर लेते हैं। क्या करेंगे, सिलेक्शन कीजिए शेप्स को, इसको भी हम लोग डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो कैसे करें, तो अप्लाई टू डुप्लीकेट ऑप्शन में क्लिक कीजिए, और कहाँ पर चाहिए ना, चाहिए मेरे को मिडिल का पार्ट में चाहिए, तो मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ यहाँ पर। और चलिए यहाँ पर ये राइट साइड में मैंने किया, अप्लाई करते हैं। देखिए यहाँ पर आया। अब हम लोग इस शेप्स को थोड़ा सा एंगल को चेंज कर लेते हैं। इस एंगल को चेंज करने के लिए हम लोग रोटेशन ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। कौन सा, रोटेशन। आप लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, और यहाँ पर रहता है रोटेट बोल का ऑप्शन, एंगल ऑफ रोटेशन, इसमें जाकर 90 डिग्री में अप्लाई कर लीजिए। चलिए देखिए 90 डिग्री में अप्लाई करने के बाद देखिए शेप्स क्या हुआ, थोड़ा सा इधर उधर मतलब एकदम परफेक्ट शेप में जाकर सेट हो गया। कोई बात नहीं, छोटा बड़ा कर लीजिए, नहीं तो नहीं करने से हो जाएगा मेरे हिसाब से। आप थोड़ा सा कर ही लीजिए, आप लोगों का डाउट होता है तो। आप जो करना है ध्यान से देखिए मेरा बात। अब हम लोग को जो करना पड़ेगा, पहले इस शेप्स के ऊपर क्लिक करते हैं जो मैंने शेप तैयार किए थे।
क्लिक कीजिए और कलर ऊपर के बेस करके क्लिक कीजिए। यहाँ पर ग्रीन कलर में लेफ्ट क्लिक दबाइए, हुआ सेकेंड पार्ट में। अच्छा चलिए, ये जो मेरा लाइन वगैरह है मैं फिलहाल के लिए हटा देता हूँ, जरूरी नहीं है। आप लोग डिजाइन तो तैयार कर लिया, अब इन लोगों को मैं हटा देता हूँ, जरूरी नहीं है। ओके फाइन, आप लोग एकदम पूरा परफेक्टली समझ में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे पार्ट में क्लिक करते, कलर के ऊपर क्लिक करते, देखिए इस पार्ट में जाइए, कलर कीजिए, ए बी पार्ट में जाकर कलर कीजिए, लेफ्ट क्लिक दबाना पड़ेगा और यहाँ पर जाकर फिर से मैं कलर कर देता हूँ, इसके ऊपर जाकर कलर कर देते हैं। अब मिडिल का पार्ट के लिए यहाँ पर भी आप लोग लेफ्ट क्लिक दबाइए और जो देख रहे हल्का सा ब्लैक कलर, इसको हटाने के लिए राइट क्लिक कर दीजिए, देखिए। और ये पार्ट में मैंने राइट क्लिक करके ए बी शेप को तैयार कर लिया और इसको भी हम लोग राइट क्लिक कर देते हैं, देखिए चल गया। और देखिए आपका हिंदुस्तान का जो लोगो है, ये वाला लोगो अभी आपके सामने पूरी परफेक्टली रेडी है। तो मैं ये जो टिप्स आप लोगों को दिखाया कैसे करके इसको तैयार करना है, मैं शॉर्टकट से और एक बार मैं दिखा देता हूँ, एकदम जल्दी से दिखा देता हूँ, आप लोगों को सुविधा हो जाएगा, इतना भी टेंशन की कोई बात नहीं। कैसे बनाते, मैं फिर से जाकर एक एलिप्स टूल को क्लिक करके और मैं यहाँ पर जाकर छोटा सा ड्रॉ कर लेता हूँ और उसके बाद इसके ऊपर आप लोगों को जो करना पड़ेगा, पहले ही जो चीज़ है रूलर बार को आप लोग खींच लीजिए। मैंने पहले ही बोले थे रूलर बार को खींच के यहाँ पर जाकर सेट कर लीजिए, राइट साइड से भी इसको भी खींच के ले आइए और मिडिल पॉइंट में आके छोड़ दीजिए। और एक चीज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा ना, आप लोग फिर से यहाँ से एक तो नीचे की तरफ ये लाइए और इधर से भी एक लाइन इधर से खींच के ये वाला ऑप्शन में जाकर छोड़ दीजिए। इतना सा करने के बाद आप लोग जो चीज करना पड़ेगा वो हो रहा है, आप लोग का इरेजर टूल का अप्लाई करना पड़ेगा। इरेजर टूल का पॉइंटर शायद ज्यादा कम होता है, तो यहाँ पर कम और ज्यादा कर सकते हैं। आप लोग देखा मैंने यहाँ पर मैं कैसे किया था, मैंने यहाँ पर जाकर थोड़ा सा हल्का हटाई देता हूँ, जैसे 5 कर देते। आप देखिए यहाँ पर जाकर मैं जब क्लिक करूंगा, देखिए थोड़ा सा बड़ा हो गया। चलिए यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा देते, यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा, पॉइंटर में खींच के आपको आना है, लास्ट पॉइंटर में आकर छोड़ देना पड़ेगा। चलिए देख लेते क्या हुआ ना। जो मैंने गलती की है वो है मैंने शेप्स को पहले चूज नहीं किया था। तो आप लोग जो चीज करना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, फिर से हम लोग यहाँ पर जाकर छोड़ देते और ये पॉइंटर को मैंने सेट कर लिया और पॉइंटर को सेट करने के बाद अब हम लोग शेप्स को देखिए सिलेक्शन किया। अब हम लोग यहाँ से इरेजर टूल का अप्लाई करते एंड देन यहाँ पर जाकर आप लोगों को जो चीज करना पड़ेगा, मैं और एक बात भूल गया, यहाँ पर मैंने हटा दिया वो वाला चीज भूल गया था। तो चलिए ये वाला पार्ट को मैंने यहाँ पर कर दिया और इधर से भी ऑटो खींच कर रख दिया। जल्दी से करने के लिए ये वाला ऑप्शन का अप्लाई करना पड़ेगा और उसके बाद आप लोग यहाँ से इरेजर टूल का अप्लाई कीजिए और पॉइंटर में जाकर यहाँ पर जाकर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद शायद प्रॉब्लम होता है तो देख लीजिएगा। और मैं यहाँ पर जाकर क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पर हो गया। इधर से मैंने इसको क्लिक किया और इस पॉइंटर से जाकर छोड़ दिया और इधर से आपको करना है तो यहाँ पर भी जाकर पॉइंटर में क्लिक कीजिए और इस जगह पर आकर छोड़ दीजिए। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग को प्रॉब्लम हुआ इस कारण से कि मैंने लाइन को ठीक ठाक प्रॉपरली खींचा ही नहीं था। ये वाला पॉइंट में जाकर खींच के और इस जगह पर आकर छोड़ दीजिए, देखिए होगी यहाँ पर। और इस तरफ भी हम लोग यहाँ पर जाकर इसको क्लिक कर देते, तो यहाँ पर जाकर मैं छोड़ दिया एकदम पॉइंटर में। ओके फाइन, देखिए ये होने के बाद आपको लास्ट पोर्शन में जो करना मैंने बोले थे, इस सेट के ऊपर क्लिक कीजिए और उसके बाद इरेजर टूल को पकड़ के यहाँ से आपको पॉइंटर जो है इसके खींच के डायरेक्टली आपको आना है एकदम पॉइंटर बेस वाइज राउंड शेप का, जो जहाँ पर पॉइंटर आप खींचना पड़ते हैं वो वाला ऑप्शन में चले जाइए। चलिए देखिए ये वाला हो गया। आप इसके बाद डायरेक्टली एक काम कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ से आप लोग कलर एक बार में अप्लाई कर सकते हैं, आप लोगों को सुविधा होता है तो एक बार में हो जाएगा। इसके बाद हम मैंने बोले थे यहाँ पर अरेंज ऑप्शन में जाकर यहाँ ब्रेक कार अपार्ट बोल का ऑप्शन में क्लिक करने के लिए बोले थे। क्लिक करने के बाद ये टुकड़ा हो जाता है। उसके बाद आप लोग जैसे मैंने बोले थे हिंदुस्तान के लिए एज वाला जो पार्ट है वो पार्ट अप्लाई कर लीजिए। तो इस सुविधा के लिए मैंने बोला था एक रूलर तैयार कर लीजिए और देखे थे आप लोग मैंने कैसे करके बनाए थे। मैं पूरी दिखाने के लिए नहीं जाऊंगा, आप लोगों का समय भी बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा रूलर कैसे करके खींच दिया था और इस तरफ से इधर भी एक तो खींच लीजिए, इधर से भी आप लोग खींच लीजिए। होने के बाद आप इधर से क्या करेंगे, इधर से भी एक तो लाइन खींच सकते जहां से आप लोगों को तकलीफ नहीं होगा कि एज का शेप कैसे होगा। मैं यहाँ पर मोटा मोटी शेप तैयार कर लिया। जल्दी से करने के लिए मैंने बोल रहा हूँ जो करना पड़ेगा आप लोगों को, यहाँ से क्या बोले थे बेजर टूल का अप्लाई कर लीजिए
जूम करके आप लोग वो लाइन के ऊपर खींच के यहाँ पर जाकर ऐसे करके खींच लीजिए। और सेम टू वाइज यहाँ पर भी मैंने यहाँ पर क्लिक कर लिया। चलिए यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कलर के ऊपर क्लिक कर देते। आप लोगों को जरूरी हो रहा है इसको कॉपी करना, तो आप लोग जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन टूल है इसको टूल के ऊपर अप्लाई करके अप्लाई टू डुप्लीकेट एंड अप्लाइड ऑप्शन में जाकर क्लिक कर दीजिए। चलिए यहाँ पर जाकर मैंने इसको जाकर छोड़ दिया। अब थोड़ा सा इसको बैठने के लिए हम लोग ऐसे करके बैठा देते। और चलिए यहाँ पर मैं शॉर्टकट से ऐसे दिखा दिया। कोई और एक स्टेप्स को मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ। इसके लिए मैं अप्लाई टू डुप्लीकेट अप्लाई ऑप्शन में क्लिक कीजिए और मैंने क्लिक किया। अब इसका पोजीशन को हम लोग चेंज करने के लिए 90 डिग्री में अप्लाई कर लेते। ये हो गया आपका, यहाँ पर जाकर सेट करना और सेट करने के बाद छोटा बड़ा कर लीजिए। आप जो यहाँ पर ब्लैक कलर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप लोग कलर को चूज कर लीजिए। क्या करना पड़ेगा, आउटलाइन को चेंज करने के लिए राइट क्लिक करके करने से हो जाता है। देखिए आपका शेप्स फिर से रेडी हो गया जल्दी से। तो और उसके बाद काम खत्म होने के बाद ये जितनी भी मेरा लाइन था उस सब लाइन को हटाने के लिए डी प्रेस कर दीजिए और कीबोर्ड से आपका जो रूलर बार है वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा। एक मिनट देख लेते। देखिए आराम से हो गया, आराम से हो रहा है, ये भी हो रहा है और यहाँ पर भी हो रहा है, क्योंकि ये पूरा डिजाइन तैयार होने के बाद आपको रखना नहीं चाहिए। ऐसा टाइप का डिजाइन तैयार करने के लिए ये सब टूल्स का आप लोगों को अप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल सा टूल्स, इरेजर टूल, बेजियर टूल्स, और पोजीशन को चेंज करने के लिए व कॉपी करने के लिए व डुप्लीकेट करने के लिए आप लोग ट्रांसफॉर्मेशन टूल का अप्लाई कर सकते हैं या डुप्लीकेट ऑप्शन को भी अप्लाई कर सकते हैं। फाइनली जब आप लोगों का कोई डिजाइन तैयार हो जाते हैं उसके बाद क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। मैं फिलहाल इसको हटा देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैंने एक बना लिया, मैंने इसको डिलीट कर दिया सिलेक्शन करके। अब रेडी हो जाने के बाद उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, फाइल ऑप्शन में जाइए, एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन में जाइए, हिंदुस्तान बोल के नाम दे दीजिए। क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर लिखा है हिंदुस्तान बोल के HIN, तो मैं लिख रहा हूँ HINDUS हिंदुस। ओके, लिखने के बाद आप लोग एक्सपोर्ट वाला ऑप्शन में जाकर क्लिक कर लीजिए और मैं इसका रेजोल्यूशन 300 रख दिया और मैं एक जाकर ओके ऑप्शन में जाकर क्लिक कर देते। कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोग यहाँ से इसको बंद करके आ जाइए। मैं फिलहाल मिनिमाइज करके आ गया, मेरा डिज़ाइन तैयार हो गया। इसके ऊपर डबल क्लिक करके आप लोग के सामने फिर से दिखा रहा हूँ, आप लोग का रेगो जो है रेडी हो गया। तो ये था आज का क्लास। शायद तो कम से कम हम लोग का वीडियो को कम से कम एक बार लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।